अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो हाजिर हैं आज की नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टॉपिक है अरब के वो 3 मशहूर बुत जिनको वो पूजा करते थे। अरब लोग इस कदर ज़हीन थे, वो बुतों की पूजा में कैसे लगे? इसमें ऐसा क्या था कि इनको पूजने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था? ये अरबों को ऐसा कौन सा चांद दिखाते थे कि वो इसको पूजने पर मजबूर थे? क्या इनकी देवी सिर्फ एक जाने पदर थी या कोई मारवाई ताकत? इस वीडियो में हम ज़माना जाहलियत के अरबों की अजीम बुत उज़्ज़ा के तारीफ़ और अंजाम को जानेंगे। अरब कौम हज़रत इस्माइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिमी पर थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। शैतान ने इनको वसवसा डाला और मुशरिकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन इनमें 3 बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। इनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा हैं। ये ज़माना जाहलियत से ही बुतों को पूजते आ रहे थे। वो इनके आगे कुर्बानियाँ करते, इनसे मन्नतें मांगते और इनका बड़ा एहतराम किया करते थे। और इज़्ज़त से उज़्ज़ा का लफ्ज़ इज़्ज़त से निकला है, जिसके मायने सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। मशहूर बुत इनका उज़्ज़ा ही था। अरब कबाइल में बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु गफ़ान, बनु सकीफ़ा, बनु कुनाना और ओस और हज़रज बुतों की पूजा किया करते थे, जबकि बाज़ ने लिखा है कि लात और मनात की ज़्यादा पूजा किया करते थे। मनात अमन व खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि उज़्ज़ा ये लोग अपना सफ़र शुरू करने से कबल अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए लात से दुआएं किया करते थे। लात के एक हाथ में खजूर की शाख होती थी और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल्ला कहते थे। किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मोहब्बत की देवी इसको माना जाता था, जबकि ज़माना जाहलियत के अरबों का एक रिवाज था जो ताइफ के नज़दीक रखा गया बुत को दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा पूजते थे और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के वक्त भी इन बुतों का नाम ले लेकर नारा लगाते थे। खाना काबा में भी 3 बुत रखे हुए थे। वो अपने रब के इलाके में थे इनके, जहाँ अरब के दूर दराज इलाकों के लोग आकर इनकी पूजा किया करते थे। खाना काबा के अंदर ही, जहाँ जानवरों को ज़िब्हा किया जाता। अरबों का मानना ये था कि ये देवी अल्लाह की नाउज़ु बिल्ला बेटियाँ हैं। अरबों के नज़दीक बहुत ज़्यादा इनकी इज़्ज़त, हिफाजत और अफ़ज़ाइश नस्ल, हुस्न और जज्बात और मोहब्बत की देवी उज़्ज़ा को समझा जाता था। दरअसल ये 3 शैतान हैं। ये 3 शैतानी औरतें होती हैं जो कि देखभाल और लोगों की इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी भी रखे जाते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इनके एवज़ बुतों पे चढ़ावे की चीज़ें खुद समेटते जाते। इनका एक शानदार बंगला था। इसमें एक बेसाखली नामी एक पुजारी इनकी देखभाल और खिदमत किया करता था। नज़दीक ही थोड़े से फासले पर छाँव के 3 दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को असील कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहरा में पैदा होता था। गांव के एक दरख्त पर चुड़ैल का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि इस तरह की बुत की पूजा की जा रही है। वो एक दरअसल शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इस पर चढ़ाते, मन्नतों के लिए आते, तो वो थोड़ी देर के लिए बुत में दाखिल हो जाती और बोलती, और शैतान इस पर बड़ा खुश था। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया और अल्लाह ने इनकी मदद से मक्का को फ़तह किया। तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामद आ गई।
खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल में सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों की बुतों की बारी आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। फतह मक्का के मौके पर एक बुत को राजदारी के साथ अरबों ने वहाँ से निकाल कर सरज़मीन हिंद की जानब रवाना कर दिया और वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुँचा दिया गया, जहाँ इस दिन एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया था, जिससे आज भी सोमनाथ के बुत सोमनाथ के मंदिर से जाना जाता है। महमूद गज़नवी ने 450 साल बाद हिंदुस्तान पर हमला करके इसको तोड़ दिया था। मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमज़ान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया। ये इंसानी तारीख़ का सबसे काबिल तरीन जर्नैल हज़रत खालिद को बुतों की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि वो बुतों के मंदिर के करीब जाएं, उज़्ज़ा के मंदिर के करीब जाएं और 3 दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। आप वहाँ पहुँचे तो तीसरे दरख्त के करीब इसे काटने की नीयत से गए तो अचानक उज़्ज़ा चुड़ैल आपके सामने ज़ाहिर हो गई। वो एक खौफनाक भूत वाली बरहना औरत थी। वो आंखों से हज़रत अली को हज़रत ज़ैद बिन हारिस को घूरने लगी। अचानक मंदिर के पुजारी बुलंद आवाज़ पुकार कर बोला, उज़्ज़ा खालिद को कत्ल कर दे, नहीं तो खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू ज़लीलो ख़वार ज़लीलो रुस्वा हो जाएगी। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर इस पर हमला कर दिया। पहले ही वार में सर तन से जुदा हो गया और ज़मीन पर गिरते साथ ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी ही देर में आपके सामने राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। आपने इसे कत्ल करने के बाद इसके बुत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा किस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी जो कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाली शैतानी ताकतों का खात्मा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।